नारद कुंड की जय। तो कई सारे स्थल हैं, इसमें से एक स्थल है नारद कुंड। ये विशेष है भक्तों के लिए, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद कहा करते थे नारद हमारे गुरु हैं। बल्कि प्रभुपाद एक बार जब विदेश में लेक्चर दे रहे थे, भक्तों ने सब कुछ अरेंजमेंट कर दी और वहाँ देखा बड़ा सा हॉल बुक कर दिया। प्रभुपाद लेक्चर देने के लिए बैठे, लेकिन लेक्चर में केवल 3 या 4 लोग बैठे हुए थे और प्रभुपाद ऐसे जोर शोर से लेक्चर दे रहे थे मानो कोई हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। और उस हॉल की कैपेसिटी चेयर वगैरह 500 से ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन बैठे थे 4-5 लोग। तो भक्त लोग जो डिवोटीज ने अरेंजमेंट किए थे तो वो बड़े दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा अरे प्रभुपाद के लिए हमने सब अरेंज किया और कोई आया नहीं। तो लेक्चर के बाद प्रभुपाद से क्षमा याचना करने लगे। प्रभुपाद ने कहा आपने देखा नहीं, नारद जी बैठे हुए थे, ये बैठे थे, प्रहलाद थे, ऐसे कई सारे नाम ले लिए, विशेष रूप से नारद जी का नाम लिया। तो उन्होंने कहा ये नारद जो है, जहाँ कथा होती है वहाँ नारद भी हमेशा होते हैं, क्योंकि नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमन नामे। नारद मुनि अपने हाथ में देवदत्त वीणा है। हाँ, वो किसने दी है? कृष्ण ने उनको वीणा गिफ्ट किए थे और उस वीणा के ऊपर सदैव राधिका रमन का नाम गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जो नारद मुनि हैं वो यहाँ आकर निवास करते थे, क्योंकि जब धाम में जाते थे तो कोई शाप का प्रभाव उनको नहीं होता था। दक्ष प्रजापति ने उनको शाप दिया था कि किसी भी स्थान में 3 दिन से ज़्यादा या कुछ समय, आप थोड़ा समय के लिए रुक सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रह पाओगे। तो बाकी सब जगहों में ये शाप कार्य करता था, लेकिन कहाँ कार्य नहीं करता था? वृंदावन या द्वारका। इसलिए आप देखो नारद मुनि जब भी मौका मिलता है द्वारका भाग जाते थे, वृंदावन या जहाँ तहाँ जाते थे। तो यहाँ नारद मुनि आते हैं और आकर इस स्थान में निवास करते हैं। बल्कि नारद मुनि की ये डिज़ायर थी कि मुझे कृष्ण की जो दैनंदिन लीला है, डेली भगवान जो लीलाएं करते ब्रज में, वो सुनना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने शिव जी को अप्रोच किया। तो शिव जी ने कहा देखो मैं भी नहीं जान पाता हूँ कृष्ण की जो अष्टकालीय लीला आदि हैं, कृष्ण की दैनंदिन लीला है, इसलिए तुम क्या करो, जो वृंदा देवी हैं, वृंदा देवी को आप अप्रोच करो। तो नारद मुनि के हृदय में कृष्ण की लीलाओं को सुनने की बहुत लालसा थी। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण प्राप्त करने की एक ही पे करना होगा आपको, करेंसी, और वो है लौल्य। तत्र लौल्यम मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, कि एक ही करेंसी है कृष्ण को प्राप्त करने की, और वो है लौल्य, लालसा, कृष्ण प्राप्ति की लालसा, कृष्ण के बारे में सुनने की लालसा, कृष्ण के बारे में बोलने की लालसा, कृष्ण की सेवा करने की लालसा। जिसके अंदर जितनी अधिक है वो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो ये लोभ है, अभी हमें कृष्ण के लिए लोभ नहीं है, सांसारिक वस्तुओं के लिए लोभ है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ किस लिए होना चाहिए? साधु का संग करने में और हरि की जो कथा है उसको श्रवण करने के लिए। तो ऐसे नारद के हृदय में इतनी अधिक लालसा थी, तो नारद ने वृंदा देवी को अप्रोच किया, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करना है तो किसकी कृपा चाहिए? वृंदा देवी की। तो हम अच्छा है कितना पहले दिन हम वहाँ गए हैं, प्रथम वो कृष्ण की शायद अरेंजमेंट है, वृंदा देवी की कृपा प्राप्त हुई है। तो नारद मुनि ने वृंदा देवी को अप्रोच किया। बल्कि वृंदा देवी कहती है कि अरे राधा कृष्ण की लीला और ये ब्रज इतना गोपनीय है कि देवतागण भी स्वप्न में दर्शन नहीं कर सकते, और देवताओं के लिए भी यहाँ प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा, शिव, इवन लक्ष्मी को भी एंट्री नहीं है वृंदावन में। आज भी लक्ष्मी ब्रज के एक कोने में बैठी हुई है, वो चाहती है कृष्ण की लीला में प्रवेश करना, लेकिन योग्यता क्या है? वो कहते हैं मैं अपने लक्ष्मी का जो भाव है ना वो नहीं छोड़ूंगी। ये गोपियों की तरह मैं गोबर नहीं उठाऊंगी, उपले नहीं बनाऊंगी, ये नहीं करूंगी, लेकिन मैं लक्ष्मी रहूंगी, पूरे ताम झाम सारे स्वर्ण अलंकार आदि धारण करूंगी और वृंदावन में प्रवेश करूंगी। तो यहाँ कहते वृंदावन में प्रवेश नहीं है। वृंदावन में प्रवेश किसको है? गोपियों के जो अनुगत होता है, ऐसी भावना जिनके हृदय में है उनको वृंदावन में प्रवेश है। गोपियों का भाव मतलब क्या है कि कृष्ण को सुख देने की भावना, इसलिए उसको राग मार्ग कहते हैं। तो वृंदा देवी ने उनको एक चीज बोली, स्व सुख छाड़िया कृष्ण सुख वांछे मने,
आती गाढ़ लोभे पाए से लीला दर्शने। वो कहते हैं स्व सुख छाड़िया, खुद का सुख, खुद की एंजॉयमेंट को छोड़ना है और कृष्ण को सुख देने की भावना, कृष्ण को एंजॉयमेंट देना, कृष्ण को आनंद देना, ये भावना होनी चाहिए। कृष्ण की सेवा करने की भावना जिसके हृदय में है, और ऐसा जो लोभ है सेवा के प्रति, आती गाढ़ लोभे पाए से लीला दर्शने, वो कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। तो फिर नारद मुनि तत्पर हो गए, वृंदा देवी से सुना, और वृंदा देवी से सुनकर वो गोवर्धन की परिक्रमा आदि करने लगे और गोवर्धन को प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन, मेरी ये अभिष्ट डिजायर है उसको आप पूरी कीजिए। गोवर्धन की तलाटी में लोटपोट होने लगे और फिर यहाँ निवास करने लगे, इसी स्थान में, वहाँ मंदिर है इसके पीछे। नारद मुनि यहाँ निवास करने लगे और फिर जब इतना अनुराग, इतनी लालसा उनके हृदय में बड़ी क्रंदन करने लगे, और तो उस समय वृंदा देवी आती है, फिर से उनको यहाँ से ले जाती है। कहाँ ले जाती है? कुसुम सरोवर में ले जाती है। कहते राधा कृष्ण की लीला ये पुरुष देह में नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा? गोपी का शरीर। तो वहाँ कुसुम सरोवर में जो हम सामने होते हैं, तो राइट साइड में प्लेस है, वहाँ कोने में जाकर उनको डुबो देती है। नारद को डुबो देती है, जैसे डूब के बाहर आते हैं तो वो नारद ही गोपी बनते हैं। क्या बनते हैं? नारद ही गोपी। और उनको लेके फिर कहाँ जाते हैं? वृंदा देवी ले जाती है राधा कुंड के तट पर पीछे। हाँ, दोपहर का समय राधा कृष्ण हर रोज दोपहर के समय में राधा कुंड में होते हैं, और फिर जब उनका लीला दर्शन आदि करते तो कृष्ण देखते, अरे मेरा जो भक्त पहले वीणा बजाता था अभी गोपी बन के यहाँ पहुंचा है। तो कहते नारद, अभी अब तुम हो गए ना दर्शन, ठीक है, अभी चले जाओ और क्या करो, इधर ही निवास करो गोवर्धन के तलहटी में, उस एक स्थान में बैठकर तपस्या करो, और क्या करो, वहाँ ग्रंथों का लेखन करो, भक्ति युक्त ग्रंथों की रचना करो। तो नारद मुनि यहाँ निवास किए, और इसलिए उनका जो महत्वपूर्ण बुक है नारद भक्ति सूत्र, इसको में प्रिंट किया है बीबीटी ने। छोटा सा है लेकिन बहुत, मतलब एक एक शब्दों में भक्ति के इतना सारा वर्णन कर दिया उन्होंने, सूत्र रूप में चीज़ें बताई है, लेकिन बहुत गहन है। तो ऐसे नारद भक्ति सूत्र की रचना नारद मुनि ने इसी स्थान में की थी। तो ऐसे विशेष नारद मुनि हैं। नारद मुनि ऐसे आचार्य हैं कि भागवतम में उन्होंने प्रचार करते समय कभी भेदभाव नहीं किया कि ये रिच है, ये पुअर है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये पशु है, ये सांप है, बिच्छू है, सबको प्रचार कर दिया। उन्होंने एक सांप को भी दीक्षा दे दी। वो सांप जब उनका डिवोटी हो गया तो पहले सांप डरते हैं ना लोग, तो एक गांव में जो सांप को दीक्षा दे दी, भक्त बन गया, वो जप करने लगा सांप भी हरे कृष्ण महामंत्र, और बड़ा विनम्र बन के रहने लगा, और ऐसे घूमता था, किसी को कुछ नहीं करता था ना। और फिर बच्चों ने देखा, अच्छा बच्चे उठा के ऐसे घुमा के फेंकते थे ना। अभी कहते अभी क्या करे, जब से दीक्षा हुई है तब से कोई भी मुझे घुमा के फेंक रहा है। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि को कहते गुरुदेव कुछ करो। उन्होंने कहा काटना नहीं है लेकिन खुद करना है। तब से बच्चे सब दूर रहने लगे। हाँ, प्रहलाद उनके डिवोटी है, ध्रुवा उनके डिवोटी है, कितने सब। हाँ, कलियुगा के नारद मुनि कौन है? श्रील प्रभुपाद के जय। नारद मुनि जैसे भ्रमण करते, उनको कोई फ्लाइट की आवश्यकता नहीं, ट्रेन की, किसी की नहीं। हाँ, वो जहाँ मर्जी जाते हैं, वो वैकुंठा में भी जाते हैं। इसलिए वैकुंठ में जाके उन्होंने विष्णु को प्रश्न पूछा था, हाँ कि हे प्रभु, मैं पूरा प्रचार करते हुए भ्रमण करता हूँ तो सब मुझे पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे में, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे डिवोटीज मेरा कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, नामगान करते हैं, वहाँ मैं निवास करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जब करते हैं तो सोचना चाहिए कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। प्रभु जी, माता जी कैसे जप कर रहे हो आप? कौन सुन रहे हैं? कृष्ण। आदि पुराण में अर्जुन को बोला है कि अरे अर्जुन, कोई व्यक्ति लेटे हुए जप करता है, मेरा नाम लेता है, मैं बैठ के सुनता हूँ। और कोई व्यक्ति बैठ के जप करता है, नाम लेता है, मैं वहाँ खड़ा होकर सुनता हूँ। और कोई खड़े होकर नाम लेता है, मैं नाचते हुए सुनता हूँ। और कोई नाचते हुए हाथ ऊपर करते हुए कीर्तन करता है, मैं उसका आलिंगन करके उसको आध्यात्मिक जगत ले जाता हूँ। हरि बोल हरि बोल हरि। तो हम सावधान भी रह सकते हैं। अटेंटिव जपा करने का अर्थ है
कि जैसे गुरु बैठ जाए आपके साथ जप करने के लिए, तो आप ध्यानपूर्वक करेंगे कि नहीं जप? तो आप सोचो कृष्ण मेरे निकट बैठे, तुलसी महारानी मुझे मेरे निकट है, इतने दो महानुभाव मेरे साथ है, और फिर भी मैं अपना आंखें बंद कर करके जप कर रहा हूँ, हाँ, टीवी देखते हुए जप कर रहा हूँ, हाँ, मोबाइल को स्क्रॉल, एक हाथ में ये आश्रय, दोनों आश्रय है हाँ, दो आश्रयों के साथ हरि नाम हो रहा है। तो नारद मुनि विशेष आचार्य हैं और बहुत कृपालु हैं। भागवतम में सबसे ज़्यादा डिवोटीज तो नारद मुनि के ही हैं, हाँ। तो नारद मुनि का जन्म का भी वर्णन, शुरुआत उसी से है, व्यासदेव आदि के वो गुरु हैं, इतने महानतम है नारद। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने आश्रय लिया है गोवर्धन का, ब्रज का। तो इसलिए नारद मुनि से प्रार्थना करें कि हमारा भी अनुराग, आपका जो नाम है ना, कृष्ण का नाम आप इतना गाते रहते हो, मेरा भी अनुराग नाम गाने में हो जाए। इसलिए नाम गाने सदा रुचि। उन्नत भक्त का लक्षण क्या है? एक है अव्यर्थ कालत्वम, वो अपना टाइम गवाता नहीं है फालतू चीज़ों में, और दूसरा है नाम गाने सदा रुचि, सदैव भगवान का नाम रूप गुण आदि गाता रहता है, बोलता रहता है, स्मरण करता रहता है। तो ये विशेषता है। और दूसरी चीज़ नारद से अप्रोच कर सकते हैं कि आप मुझे भी, जैसे आप प्रचार कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी योग्यता दीजिए, ताकि प्रभुपाद के आंदोलन में मैं थोड़ा सा कुछ सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नारद कुंड की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।